अगर आपको पेट में अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, अगर आपको डाइजेशन आपका अच्छा नहीं है, अगर डायरिया का प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, आईबीएस का प्रॉब्लम है, पेचिस है, आंव आता है, तो ऐसे में ये औषधि आपके लिए है, जो बेल का फ्रूट। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। आखिरी तक आप लोग मेरे साथ में बने रहें। बनाने की विधि, कैसे बनाना है बेल का शरबत या बेल का जूस, क्या है इसके लाभ। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। को पहले दिखा दूं, ये है बेल फ्रूट। इसको इंग्लिश में वुड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। बेल फल, बेल का शरबत, बेल का चूर्ण आप लोगों ने सुना होगा, वो सब इसी से ही बनता है। यहां पर इसका जो सरफेस है, आउटर कवरिंग है, वो बहुत हार्ड है। आप सोचेंगे हाथ से लेकर मैं इसको दबा के और इसके अंदर का पल्प निकाल लूं, नहीं निकलेगा। हर चीज से ही इसको आपको तोड़ना होगा और तोड़ने के बाद इसका पल्प जो है उसका प्रयोग करना है। ध्यान रखने वाली बात, इसके अंदर बीज होते हैं जो कि बहुत कड़वे होते हैं, तो वो बीज का कोई उपयोग नहीं है स्वास्थ्य के ऊपर। अगर वो बीज आप निकाल देंगे तो आपको केवल और केवल पल्प ही स्वास्थ्य लाभ देगा, तो पल्प का ही इस्तेमाल करना है। यह है आपका बेल का शरबत, और यह शरबत बनाने की विधि मैं आपको बताऊंगा, कैसे हम अपने गट बैक्टीरिया को, जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं गट के, उनको अच्छा रख सकते हैं। कैसे हम अल्सर की प्रॉब्लम से जीवन भर बच सकते हैं, और कैसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से बच सकते हैं, उसके बारे में बनाने की विधि की जानकारी अब मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बेलफल लेना है। जैसे ही आपने बेलफल लिया, मैंने जैसे बताया आपको, इसकी हार्ड सरफेस है तो इसको आपको ब्रेक करना होगा किसी हार्ड चीज से। ब्रेक करने के बाद में आप इसके दो पीसेस कर लें, इसका आउटर कवरिंग आप रिमूव कर लें। रिमूव करने के बाद में आपको इसका पल्प जो है वो आपको निकालना होगा, और जब आप पल्प निकालेंगे पूरी तरह से, ये पल्प आपको निकालना होगा, इसके अंदर के बीज आपको निकालने होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया बीज जो है वो बहुत कड़वे होते हैं और इसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो ये आपको चिपचिपा सा महसूस होगा जहां जहां पर बीज होंगे। तो इन बीजों को आप पूरी तरह से निकाल लें, और पल्प को छोटे छोटे पीसेस में आप अपने हाथ से ही मसलते हुए अलग कर लें। उससे क्या होगा, आपके जो बेल का जो पल्प है वो धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो 61% वाटर कंटेंट है, ये 61% वाटर ऑलरेडी इसके अंदर है, पर हम जब पल्प का शरबत या बेल का शरबत जब बनाते हैं तो उस दौरान हम लोगों को ये बहुत ही आवश्यक है कि खास करके इसके जो बीज हैं वो निकल जाएं, और ये बहुत ही जकड़े हुए से रहते हैं स्ट्रक्चर में, तो इसीलिए इसको ध्यान पूर्वक आप अलग करते जाएं, और जितने आप अलग कर पाएं, क्योंकि आपको बेल शरबत बनाने के बाद में ये बीज वैसे ही छान के ही आप बेल शरबत यूज करने वाले हैं, तो इसका कंजम्पशन आप वैसे भी नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि हम जब पल्प का शरबत कोशिश करें जैसे ही इसके छोटे छोटे पीसेस आपने कर लिए, उसके बाद में आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और पानी उतना हो जितना आपको इनको मैश करके इसका रस निकालने के लिए आसानी हो। तो आपको अच्छे से मैश हो जाए उतना पानी आप इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि वही आपका जो शरबत है बेनिफिशियल होगा और अच्छे से, क्योंकि हार्ड सरफेस आप खा सकते हैं इसको ऐसे ही, इसके बीज अलग करके, पर शरबत पीने से आपको ठंडक भी मिलेगी, आपके गट बैक्टीरिया भी नॉर्मल होंगे, और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया इंड्यूस डायरिया होता है तो ये डायरिया को भी रोकता है, और इसके अंदर फाइबर कंटेंट जो है वो फ्लशिंग करता है टॉक्सिन्स को इंटेस्टाइन से। तो ये आपका पूरी तरह से जो कॉन्स्टिपेटेड लोग हैं उसका सेवन करेंगे। काफ़ी अक्सर आपने देखा होगा
कि अगर कब्ज़ का कोई चूर्ण इस्तेमाल करता है तो वो बेल का चूर्ण इस्तेमाल करता है, जिससे उनकी कब्ज़ की प्रॉब्लम ठीक होती है। और गर्मियों में इसका सेवन इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये आपको ठंडक सी महसूस कराता है, पूरी तरह से आपके बॉडी के अंदर ठंडक होगी। तो फर्दर मेडिसिनल बेनिफिट्स हम लोग देखेंगे, पर इसको आप अच्छे से मैश कर लें और उसके बाद में आपको क्या करना है, जब ये पूरी तरह से शरबत की तरह बन जाएगा, उसके बाद में आपको इसको फ़िल्टर करना है, छानना है और छानने के बाद में आप इसका सेवन कर सकते हैं। पर अगर ये मैश आपके हाथों से नहीं हो पा रहा है, तो इसको आप अच्छे से पानी के साथ जो मिक्स किया हुआ है, आप स्पून का हेल्प लेके इसको अच्छे से आप मैश कर लें और इसका जो पल्प है, वो एकदम लिक्विड हो जाएगा। जब आपका अच्छे से मसलेंगे ना, तो ये पल्प आपका हो जाएगा और उसके बाद में आप इसको फ़िल्टर कर लें, छान लें। जब आप स्टेन करते हैं तो आपको शरबत पार्ट जो है इसका निकालना है और फाइबर कंटेंट जो है गुठलियों वाला, वो आप इसको फेंक दें, उसका उपयोग ना करें। तो पूरी तरह से आपको यहाँ पर जूस आपके लिए रेडी हो रहा है, जो आपको कंज्यूम करना है गर्मियों के दिनों में, और उन लोगों को कंज्यूम करना है जो पीड़ा में हैं, अल्सर की पीड़ा में हैं, जिनको इरिटेशन होता है, बार बार मोशंस होते हैं, आंव आता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा आता है, उन लोगों के लिए खास करके बेल का शरबत है। और इसका कितना हमको प्रयोग करना है, कौन सी बीमारी में ये लाभदायक है, उसके बारे में हम विस्तार से पूरी जानकारी देखेंगे। तो ये छानने के बाद में आपका बेल का जूस जो है वो है तैयार। अब आप देखेंगे कि आपने जो पल्प था वो डाला कितना था और आपका आखिरी में जूस के साथ में फ़िल्टर होने के बाद में आपका जो फाइबर कंटेंट है वो कितना बचा। मतलब पूरे न्यूट्रिएंट्स आपके जो है वो जूस में आ गए। एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर लोग काफ़ी गर्म पानी का भी प्रयोग करते हैं और गैस पे भी इन लोगों इसको जो है बनाते हैं शरबत को। पर ऐसे में मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि गर्म करने से बेल शरबत गर्म पानी में बनाने से होता क्या है, आपके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएंगे। तो आपको न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे नहीं, तो वो तो ऐसे पानी की तरह ही पीने के जैसा हुआ, तो आपका 70% न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर 33% है, तो ये लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होने के कारण डायबिटीज़ वाले भी इसको अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं, आपका शुगर लेवल कम होगा। और गर्मियों के मौसम में बेल का शरबत बना के ले सकते हैं। अब